हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस बाय विशान अर्पिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे द स्टॉक मार्केट्स। ओवरव्यू की बात करें तो हैविंग अंडरस्टूड द आईपीओ प्रोसेस, हमने पिछली वीडियोस में देखा था आईपीओ का क्या प्रोसेस होता है एंड व्हाट रियली गोज़ बिहाइंड कंपनीज ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी to secondary market. We are now set to explore the stock market a step further. अब हमने पिछली वीडियोस में सब देख चुके हैं कि कंपनी कैसे ट्रांजिशन करती है प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में। अब हम बिल्कुल सेट हो चुके हैं समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट कैसे चलती है। By virtue of being a public company, the company is now liable to disclose all information related to the company to the public. क्योंकि ये कंपनी पब्लिक हो चुकी है तो इस कंपनी के सारे डिस्क्लोजर्स पब्लिक को भी होंगे। शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑन अ डेली बेसिस। जो स्टॉक लिस्ट होते हैं पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के, वो स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेड होते हैं। कुछ रीजंस की वजह से वाई मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्टॉक जो ट्रेड स्टॉक्स हैं, देयर आर फ्यू रीजंस वाई मार्केट पार्टिसिपेंट्स ट्रेड स्टॉक्स। कुछ रीजंस की वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो ट्रेड करते हैं स्टॉक, वी विल एक्सप्लोर दीज रीजंस इन दिस चैप्टर। नाउ कमिंग टू व्हाट रियली इज़ द स्टॉक मार्केट। हमने ये डिस्कस किया था, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 2, द स्टॉक मार्केट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। अब आपको पता चल चुका है 1997 में, पहले 1997 तक पहले फ्लोर पर ही एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा होता था कि इस कंपनी के इस बंदे के पास इतने शेयर्स हैं। अब ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, तो स्टॉक मार्केट ट्रेड होती है, मतलब स्टॉक मार्केट एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है। बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और ट्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल कंसिडर करें तो करंट सिचुएशन ऑफ इन्फोसिस एट द time of writing this, basically Infosys is facing a succession issue. Basically it's most of its senior level personals are quitting the company for internal reason. It seems like the leadership vacuum is वेटिंग डाउन द कंपनीज रेपुटेशन हैविली। क्योंकि कंपनी के जो अपर लेवल वाले लोग हैं वो अगर छोड़ रहे हैं इंटरनल रीजंस की वजह से, तो उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन भी ऑब्वियसली ख़राब होती है। एज अ रिजल्ट द स्टॉक प्राइस ड्रॉप्ड टू ₹3,000 ऑल द वे फ्रॉम 3,500। Whenever there are new reports regarding Infosys management change, the stock react to it. जैसी न्यूज़ आती है कि इन्फोसिस की मैनेजमेंट चेंज हो रही है तो स्टॉक प्राइजेस रिएक्ट करते हैं। अज्यूम करो दो ट्रेडर्स हैं T1 और T2। T1 का पॉइंट ऑफ व्यू इन्फोसिस के बारे में है कि स्टॉक मार्केट इज़ लाइकली टू गो डाउन फर्दर बिकॉज कंपनी विल फाइंड इट चैलेंजिंग टू फाइंड अ न्यू CEO। पहली बात तो ट्रेडर 1 का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैनेजमेंट चेंज होएगी तो नए CEO को ढूंढना मुश्किल होगा। सो इफ़ T1 ट्रेड्स एज पर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ही शुड बी सेलर ऑफ इन्फोसिस स्टॉक। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो T1 है, ट्रेडर 1, वो सेल करेगा स्टॉक्स अपने। T2 का पॉइंट ऑफ व्यू है इस सेम सिचुएशन में इन अ different light and therefore have different point of view. According to him, the stock price of Infosys has overreacted to the this succession issue, and soon the company will find a great leader after whose appointment the stock price will move upward. उसका point of view है कि अच्छा सा लीडर मिल जाएगा जिसकी वजह से फिर स्टॉक प्राइस बढ़ जाएंगे। If T2 trades at this point of view, he should be the buyer of Infosys stock.
तो T2 का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि उसको और अच्छा लीडर मिलेगा और उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से वो बायर होगा इन्फोसिस के स्टॉक का, राइट. If T2 trades as per this point of view, so he'll be obviously the buyer of this Infosys stock. So at rupees 3000, T1 will be a seller and T2 will be buyer in Infosys. So both of T1 and T2 will place orders to sell and buy the stocks respectively through their respective stock brokers. तो इसके हिसाब से एक बंदा बेच रहा है, एक बंदा खरीद रहा है थ्रू देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड स्टॉक ब्रोकर्स, और स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं ऑब्वियसली रूट करेंगे टू द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज has to ensure that these two orders are matched and the trade gets executed. जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट देखेगी कि सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं नहीं हो रहे. दिस इज़ द प्राइमरी जॉब ऑफ द स्टॉक मार्केट, टू क्रिएट अ मार्केट प्लेस for the buyers and the sellers. It's basically creating a level playing field for both buyer and the seller. Stock market is a place where market participant can access any publicly listed company. स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट ईजिली एक्सेस कर सकते हैं पब्लिकली लिस्टेड कंपनी और ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एज लॉन्ग एज दे आर other participants who have an opposing point of view. After all, different opinions are what makes up a market. ये तो होता ही है, किसी को लगता है कि इसका बढ़ेगा शेयर प्राइस, किसी को लगता है इसका घटेगा. सो दिस इज़ these are different opinions that people have in a market. Now coming to the third point, what moves the stock. Let us continue with the Infosys example to understand how stock really move. हम Infosys के example के साथ ही चलेंगे और देखेंगे कि stock कैसे एक्चुअल में मूव करता है. इमेजिन करो कि एक मार्केट पार्टिसिपेंट है जो ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस, ट्रेड नहीं कर रहा है, ट्रैक कर रहा है इन्फोसिस. 11 AM पे उसने देखा 11 जून 2014 को प्राइस इन्फोसिस का 3000 था. मैनेजमेंट makes a statement to the press that they have managed to find new CEO which is expected to steer the company to greater heights. अब प्रेस में न्यूज़ आई है कि उनको नया CEO मिल गया और वो कंपनी को नई हाइट्स पर लेके जाएगा. दे आर कॉन्फिडेंट ऑन हिज कैपेबिलिटीज़ एंड दे आर श्योर दैट न्यू CEO विल डिलीवर मच मोर देन वॉट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम. काफ़ी कॉन्फिडेंट है उसकी कैपेबिलिटी के बारे में और उनको दे आर क्वाइट श्योर कि वो अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा परफॉर्म करेगा. तो दो क्वेश्चंस बेसिकली, व्हाट विल द स्टॉक प्राइस ऑफ इन्फोसिस रिएक्ट टू दिस न्यूज़. सेकंड, इफ़ यू वर टू ट्रेड place a trade on Infosys, what would it be and would it be a buy or a sell. So the answer to the first question is simple, stock price बढ़ेंगे क्योंकि हमारे को पता चल गया कि CEO जो न्यू अपॉइंट हुआ है वो कंपनी को नई हाइट्स पे लेके जाने वाला है, तो ऑब्वियसली द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज. नाउ Infosys had a leader issue, the company has fixed it. पहले इशू था कंपनी को लीडर का, लेकिन अब वो इशू फिक्स हो चुका है. When positive announcements are made, participants tend to buy the stock. जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है ऑब्वियसली मार्केट रिएक्ट करती है एंड इट टेंड टू मूव अपवर्ड. So market participants tend to buy the stock at a given price and this cascades into a stock price rally. तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने की चांसेस तो हैं और काफ़ी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड लाइक टू बाय दिस स्टॉक. सो लेट अस take you through. I'll just draw a table. So consider the time. So 10 बजे 3000 का स्टॉक था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस.
सो 10 बजे था प्राइस 3000 का, फिर 10 पे 3002 का हुआ, 10 पे 3006 का हुआ, 10 पे 3011 का हुआ. What price the seller wants to? What price the seller wants? सेलर को क्या प्राइस चाहिए यहाँ पर? 3002, 3006, 3011, 3016. What does the buyer do here? वो बाय करेगा. he buys and he buys. न्यू लास्ट ट्रेड प्राइस क्या होगा? 3002, 3006, 3011, 3016. अब नोटिस कर पा रहे हो वेदर whatever price the seller wants the buyer is willing to pay for it. यहाँ पर आप देख रहे हो सेलर जिस प्राइस पे बेचना चाह रहा है, बायर उस प्राइस पे खरीदना चाह रहा है. दिस बायर सेलर रिएक्शन टेंड टू पुश द शेयर प्राइस हायर. तो ये बायर सेलर रिएक्शन जनरली इंक्रीज कर देता है शेयर प्राइस को. सो एज यू कैन सी द स्टॉक प्राइस जम्प्ड 16 rupees in a matter of 5 minutes. Though this is a fictitious situation, it is a very realistic and typical behavior of stock. The stock price tend to go up when the news is good and expected to be good. जब स्टॉक मतलब कोई भी स्टॉक की न्यूज़ पॉजिटिव होएगी तो वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा. सो इन अ मैटर ऑफ जस्ट 5 मिनट्स उस स्टॉक का प्राइस 16 रुपये बढ़ चुका है. In this particular case, the stock moves up because of two reasons. One, the leadership has been fixed. Second, there is also an expectation that new CEO will stir the company to greater heights. दो रीजन्स की वजह से स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि एक तो लीडरशिप की प्रॉब्लम इशू जो था वो फिक्स हो चुका है, और सेकंड ये CEO कंपनी को ग्रेटर हाइट्स की तरफ लेके जाएगा. The answer to the second question is now quite simple. You buy Infosys stocks considering the fact that there is a good news surrounding the stock. Now moving forward, in the same day at 12:30 p.m, the National Association of Software and Services Company, popularly उसकी जो abbreviation है National Association of Software and Service Company, NASSCOM Market, makes a statement. For those who are not aware, NASSCOM is a trade association of Indian IT companies. NASSCOM is considered to be a very powerful organization, and whatever they say has an impact on IT industry. So NASSCOM makes a statement stating that consumers' IT behavior seems to have come down by 15%, and this could have an impact on industry going forward. By 12:30 p.m, let's say Infosys is trading at 3030. Few questions for you. How does this news impact Infosys? If you were to initiate a new trade with this information, what would it be? What would happen to other IT stocks in the market? So the answer to the above questions are quite simple. Before we start answering these questions, analyze NASSCOM statement in a bit more detail. NASSCOM says the consumer IT budget is likely to spring by 15%. This means the revenue and the profit of IT companies are most likely to go down soon. So the budget is likely to shrink by 15%. This is not a good news for the IT industry.
Let us now try and answer the above question. Infosys is being a leading IT major in the country. Will react to this news? Obviously, the reaction could be mixed one, because earlier during the day there was a good news specific to Infosys. However, a 15% decline in revenue is a serious matter, and hence Infosys stocks are likely to trade lower by 3030 if one were to initiate a new trade based on the new information. It would be a sell on Infosys, right? The information released by NASSCOM is applicable to entire IT stock and not just Infosys. Hence, all IT companies are likely to witness a selling pressure. So, as you notice, market participants react to news and events, and their reaction translates to price movement. This is what makes the stock move, right? At this stage, you have a very practical and valid question brewing in your mind. What so you may be thinking, what if there is no news today about a particular company? Will the stock price stay flat or not move at all? Well, the answer is both yes and no, and it really depends on the company in focus. For example, let us assume there is absolutely no news concerning two different companies, Reliance Industry Limited and Sri Lakshmi Sugar Mills. As we all know, Reliance is one of the largest companies in the country, and regardless of whether there is a news or not, market participant would like to buy or sell the company's shares, and therefore the price moves constantly. The second company is a relatively unknown and therefore may not attract market participants' attention, as there is no news or event surrounding this company. Under such circumstances, the stock prices may not move, or even if it does, it may be very marginal. To summarize, the price moves because of expectation of news and events. The news and events can be directly related to company, or it may not be related to the industry or the economy as a whole. For instance, the appointment of Narendra Modi as an Indian Prime Minister has perceived as positive news, and therefore the whole stock market moved in 2014. In such cases, there would be no news, but still the price could move due to demand and supply situation. Now we got the point. Now we will move on to our fourth point, that is, what does the stock how does the stock get traded? You have decided to buy 200 shares of Infosys at 3030 rupees and hold on it for 1 year. How does it actually work? What is the exact price to buy it, and what happens after you buy it? Luckily, there are systems in place which are fairly well integrated. With your decision to buy Infosys, you need to log in to your trading account provided by your stockbroker and place an order to buy Infosys. Once you place an order ticket gets generated containing the details of your trading account through which you intend to buy Infosys shares. Therefore, your identity is revealed, the price at which you intend to buy Infosys, the number of shares you intend to buy. Before your broker transmits this order to the exchange, he needs to ensure you have sufficient money to buy these shares. If yes, then this order ticket
hits the stock exchange. Once the order hits the market, the stock exchange, through their order matching algorithm, tries to find a seller who is willing to sell you 200 shares of Infosys at 3030 rupees. Now, the seller could be one person willing to sell the entire 200 basically पूरे के पूरे 200 शेयर्स एक ही बंदा बेच रहा है, और इट कुड बी 10 people selling 20 shares each, or it could be 2 people selling one and 199 shares respectively. The permutation and combination does not really matter. From our perspective, all you need is 200 shares of Infosys at 3030 रुपये, and you had placed an order for the same. तो स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर करती है कि शेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हो आपको, एज लॉन्ग एज दे आर सेलर्स इन द मार्केट, राइट. Once the trade is executed, the shares will be electronically credited to your Demat account. Likewise, the shares will be electronically debited from the seller's Demat account. So now we'll come to the fifth question. You can say, what happens after you owe a stock? अब क्या होता है जब आप स्टॉक खरीद लेते हो? After you buy the shares will now reside in your डीमैट अकाउंट. आपने खरीद लिए तो आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे. यू आर नाउ अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. अब आप उस कंपनी के पार्ट ओनर तो बन ही चुके हो, टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ योर शेयर होल्डिंग. To give you a perspective, if you owe 200 shares of Infosys, then you owe 0.00035% of Infosys. By virtue of owning the shares, you are entitled to few corporate benefits like dividend, stock split, bonus, right issue, voting rights, etc. We will explore all these shareholder privilege at a later stage. So, a note of holding period. Now we'll come to a note on holding period. Holding period basically हम उसको ऐसे define कर सकते हैं, period during which you intend to hold the stock. You may be surprised to know that holding period could be as short as few minutes to as long as forever. तो ये बेसिकली होल्डिंग पीरियड कुछ मिनट्स का भी हो सकता है और कुछ सालों का नहीं, फॉरएवर का भी हो सकता है. वेदर द लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे वॉज आस्क्ड what his favorite holding period was, he in fact replied, forever. In the earlier example quoted in this chapter, we illustrated how Infosys stocks moved from 3000 to 3060 in a matter of 5 minutes. Well, this is not a bad return after all for a 5-minute holding period. If you are satisfied with it, you can very well close the trade and move to find another opportunity, right? Just to remind you, this is very much possible in real markets when things are hot. Such moves are quite common. Now coming to the seventh point, how to calculate returns. This is an important point. Now everything in market boils down to one thing: generating a reasonable rate of return. If your trade basically generates a good return, all your past stock market sins are forgiven. This is what really matters. Returns are usually expressed in terms of annual yield. There are different kind of returns that you need to be aware of. Now following will give you a sense of what
they are and how to calculate the same. Now talking about the absolute return. अब absolute return की बात करें तो let us write absolute return. So absolute return क्या होता है? ये ऐसा रिटर्न होता है दैट योर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हैज़ जनरेटेड एंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट helps you to answer this question. I bought Infosys at 3030 rupees and sold it for 3550. How much percentage return did I generate? मैंने ख़रीदा 3300 रुपये का और उसको बेच दिया मैंने 3550 का. So 3550 डिवाइड बाय 3030 minus 1 into 100. So 0.1716 into 100, that is 17.16%. So 17.6% is not a bad return at all. Right. Now talking about CAGR. An absolute return can be misleading if you want to compare two investments. CAGR helps you to answer this question. I bought Infosys at 3030 and held the stock for 2 years and sold it for 3550. So at what return did my investment grow over the last 2 years? तो हम देखते हैं CAGR का क्या फॉर्मूला होता है. CAGR का फॉर्मूला होता है एंडिंग वैल्यू डिवाइड बाय बिगिनिंग वैल्यू रेज टू पावर 1 बाय number of years and we subtract 1 from it. So 1 from it here. तो हमारी एंडिंग वैल्यू है 3350 डिवाइड बाय 3030 and we raise it to the power of 1 by 2 and subtract 1 from it. So it is 8.2%. This means the investment grew at a rate of 8.2% for 2 years, considering the fact that Indian fixed deposit offer a rate of return close to 8.5% with capital protection, and 8.2% return certainly takes a bit unattractive. अब तो और भी घट गया है फिक्स्ड हमारे FDs का रिटर्न. इट्स नाउ आई थिंक 4 to 5%. So always use CAGR when you want to check returns over multiple years. Using absolute return when your time frame is for a year or less. Absolute return तब यूज़ करो जब 1 साल या एक साल से कम का कर रहे हो तो absolute return यूज़ करो. जब over a period of 2 to so many years का कर रहे हो तो आप CAGR से रिटर्न कैलकुलेट करो. So use CAGR when you want to check returns over multiple years, and use absolute return when your time frame is for a year or lesser. What if you have bought Infosys at 3030 rupees and sold it for 3550 within 6 months? In this case you have generated 17.6% return in 6 months. This translates to 34.32%, 17.16% into 2 for the year.
for the point of view is, if you have to compare returns, it's best done when the return is expressed on a annualized basis. Now coming to our eighth point. What's the eighth point? Where do you fit in? Every market participant has his or her own unique style to participate in the market. Their style evolves as and when they progress and witness market cycles. This style is also defined by the kind of risk they are willing to take in the market. Irrespective of what they do, they can be categorized as either traders or investor. Trader is a person who spots an opportunity and initiates the trade with an expectation of profitably exiting of the trade at the earliest given the opportunity. जैसे देखा प्राइस कम हुआ फटाफट खरीद लिया, प्राइस बढ़ा फटाफट बेच दिया. Trader usually has a short term view on market. Trader is alert and on his toes during the market hours, constantly evaluating opportunities based on risk and return. He is unbiased towards going long or going short. We will discuss what goes long or short meaning at a later stage. So different kind of traders. अब हम अलग अलग traders की category discuss करते हैं. Different types of traders. पहले बात करते हैं डे ट्रेडर की. So a day trader initiates and chooses his position during the day. He does not carry forward his position. He is risk averse and does not like taking overnight risk. For example, he would buy 100 shares of TCS at 2212 at 9:15 a.m. and sell it at 2220 at 3:20 p.m. TCS के मान लो उसने सुबह खरीदे 9:15 पे 2212 के और 3:20 पे प्राइस मिला 2220, तो वो 800 रुपये 100 शेयर उसने खरीदे, तो वो he'll make a profit of 800 in this trade. A day trader usually trades 5 to 6 stocks per day. So this is a category of trader, that is the day trader. Now talking about another type of trader, वो होते हैं scalper. So it's a type of a day trader. He usually trades very large quantities of shares and hold the stock for very less time with an intention to make a small but quick profit. For example, वो खरीदेगा 10,000 शेयर्स TCS के 2212 में 9:15 पे और बेच देगा 1212.1 पे 9:16 पे. तो he ends up making 1,000 rupees in a matter of almost 1 minute. So he ends up making 1,000 profit in his trade. He ends up making 1 minute में उसने 1,000 रुपये बना लिए. In a typical day he would place many such trades. As you have noticed, a scalp trader is high risk averse. ये काफ़ी risk averse trader होता है. Now the third category of trader is swing trader. Swing trader hold करता है on his trade for slightly longer time duration. The duration can run from anywhere between few days to weeks. He is typically more open to taking risks. For example, he would
buy 100 shares of TCS at 2212 on 12th June 2014 and sell for 2214 on 19th June 2014. सो वो 12 जून को TCS का शेयर लेगा 2212 का और सेल कर देगा 19th जून को 2214 में. Some of the really successful traders of the world has seen are George Soros, Paul, Michael, Stanley, etc. So an investor is a person who buys a stock. और इन्वेस्टर क्या होते हैं, जो बाय करते हैं स्टॉक को एट अ सिग्निफिकेंट appreciation in the stock. He is willing to wait for his investment to evolve. The typical holding period of investor usually run from a few years. There are two popular types of investor. अब investor किस किस तरह के होते हैं, एक होते हैं growth investor और दूसरे होते हैं value investor. अब ग्रोथ इन्वेस्टर क्या होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है टू आइडेंटिफाई कंपनीज विच आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ इमर्जिंग इंडस्ट्री एंड मैक्रो ट्रेंड. क्लासिकल एग्जाम्पल का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बाइंग हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, Gillette India back in 1990s. These companies witnessed huge growth because of the change in industry landscape, thereby creating massive wealth for its shareholders. ये ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं. अगर आपने 1990s में हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस और जिलेट इंडिया के ख़रीदे होते, इन इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ विटनेस करी है, तो इन्होंने काफ़ी वेल्थ बना के दी अपने शेयर होल्डर्स को. और वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है टू आइडेंटिफाई गुड कंपनीज इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज़ अ ग्रोथ फेज और अ मेच्योर फेज, बट बेट डाउन सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द शॉर्ट term market sentiments, thereby making a great value buy. For example, recent times में आप देख लो L&T, due to short term negative sentiment, L&T was bet down significantly around August और सितंबर 2013 की बात कर रहे हैं. तो स्टॉक मार्केट क्रैश्ड टू 690 ऑल द वे फ्रॉम 1200 से उस कंपनी L&T का प्राइस 690 हो गया. एट 690 गिवन इट्स फंडामेंटल्स अराउंड अगस्त 2013, अ कंपनी लाइक L&T इज perceived as cheap and therefore a great value pick. Eventually it didn't pay off as the stock price scaled back to 1440 around May 2014. तो पहले था कंपनी का प्राइस L&T का अराउंड 2013 में था 690 पे पहुंच गया था, जो 1200 पे ट्रेड हो रही थी. फिर उसके बाद उस टाइम अच्छा टाइम था ख़रीदने का, क्योंकि फिर वापस वो बाउंस बैक होके 1440 पे पहुंच गई. तो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया. सम ऑफ द रियली फेमस इन्वेस्टर्स द वर्ल्ड हैव सीन, आपको पता ही है, वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, पीटर लिंच, बेंजामिन ग्राहम. सो व्हाट काइंड ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट वुड यू लाइक टू बी? अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट बनना चाहते हो. अब की टेक अवेज की बात कर लेते हैं. स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेडर्स, वेयर अ ट्रेडर और अ इन्वेस्टर कैन ट्रांजैक्ट, बाय और सेल शेयर्स इन द मार्केट. सेकेंड टेक अवे इज स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है बेसिकली जहाँ पर बायर और सेलर मीट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली. डिफरेंट ओपिनियंस फॉर्म होते हैं एक मार्केट में. स्टॉक मार्केट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेट करती है मीटिंग ऑफ बायर्स और सेलर्स. न्यूज़ और इवेंट मूव करते हैं स्टॉक के प्राइजेस ऑन डेली बेसिस. जैसे आपने देखा कि
इन्फोसिस में अच्छा सीईओ आया तो एकदम से स्टॉक प्राइस बढ़ा, लेकिन नैस्कॉम की न्यूज़ आई कि आईटी इंडस्ट्री में एकदम से रिड्यूस होगा 15%। तो वो जो इवेंट्स दिन में होते हैं उसकी वजह से फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं मार्केट में। डिमांड और सप्लाई, सिक्स्थ टेकअवेज, डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच ऑल्सो मेक्स द स्टॉक प्राइस मूव। डिमांड और सप्लाई मिसमैच की वजह से भी स्टॉक प्राइजेस मूव होते हैं। चाहे कोई इवेंट ना हो, लेकिन आपको वो चीज़ बेचनी है लेकिन किसी को ख़रीदनी है, तो उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट मूव करती है। व्हेन यू ओ अ स्टॉक यू गेट कॉर्पोरेट प्रिविलेजेस लाइक बोनस, डिविडेंड, राइट्स एक्सेट्रा। जब आप स्टॉक ओ करते हो तो आपको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, बोनस मिलता है, डिविडेंड मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं एक्सेट्रा। होल्डिंग पीरियड इज़ डिफाइंड एज अ पीरियड ड्यूरिंग विच यू कैन होल्ड योर शेयर्स। होल्डिंग पीरियड वो होता है जब आप अपना शेयर्स होल्ड करते हो। यूज़ एब्सोल्यूट रिटर्न्स व्हेन द होल्डिंग पीरियड इज़ 1 ईयर और लेस। आप एब्सोल्यूट रिटर्न वाला फॉर्मूला यूज़ करो अगर 1 साल तक आपका होल्डिंग पीरियड है, लेकिन अगर आप 2-3 साल तक रख रहे हो या 15 साल या 20 साल, तो CAGR यूज़ करोगे टू आइडेंटिफाई द ग्रोथ रेट ओवर मल्टीपल ईयर्स। Traders or investors differ in 2 counts: risk taking ability and the holding period. So this is all about today's video on the stock markets. So I hope you gathered a lot of knowledge from this video. If you like the video, hit the like button, subscribe to the channel and comment down below. Thanks for watching. Bye bye.